सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, फिर देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, और बाद में मैं आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगा टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो अभी अगर हम टर्म इंश्योरेंस समझें तो टर्म इंश्योरेंस एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस है जो एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मिलता है। ये बेसिकली प्योर इंश्योरेंस होता है। इसके अंदर आपको खाली डेथ बेनिफिट मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपकी 30 साल की पॉलिसी है तो 30 साल के बाद आपको प्रीमियम आपने जो पे किया होगा वो प्रीमियम का अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो ये खाली डेथ बेनिफिट होता है, तो आपका जितना भी सम एश्योर्ड होगा वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो आपके जितने भी लोन्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो क्लियर कर सकती है आपकी फैमिली, और फैमिली के लिए एक तरीके का ये प्रोटेक्शन प्लान हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम प्योर इंश्योरेंस बोलते हैं। अब ये प्योर इंश्योरेंस हमें क्यों लेनी चाहिए वो हम जल्दी ही देखेंगे। पहले हम टर्म इंश्योरेंस के और इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो जाती है, जिसने भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड या तो लमसम अमाउंट मिल जाता है या फिर उसको मंथली पेमेंट भी मिल सकती है। मतलब अगर कोई रेगुलर इनकम चाहता है उस इंश्योरेंस प्लान के थ्रू, तो फैमिली को एक रेगुलर इनकम भी मिल सकती है अगर आप मंथली पेमेंट का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो। उसके बाद अगर हम प्रीमियम की बात करें तो ये आपका एज पे डिपेंड करता है। स्मोकिंग हैबिट्स आपकी कैसी हैं, आप अगर स्मोकर हैं तो आपका प्रीमियम हाई हो जाता है। अगर आपकी कोई इलनेसेस है एग्जिस्टिंग तो भी आपका प्रीमियम हाई हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है प्रीमियम भी आपका हाई होता जाता है। तो आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले लें उतना ही बेहतर होता है। फिर प्रीमियम की जो पेमेंट होती है वो आप या तो सिंगल पेमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए अगर टर्म इंश्योरेंस ली है तो आप सिंगल पेमेंट करके भी ले सकते हैं, या फिर आप रेगुलर पेमेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली। तो बहुत लोग मंथली ऑप्ट करते हैं इसमें, या फिर कुछ लोग ईयरली भी ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है आपके ऊपर। आपको एक रेगुलर प्रीमियम पे कर सकते हैं आप जैसे जैसे आपकी सैलरी आती है, राइट। फिर अगर अब हम सम एश्योर्ड की बात करें कि आप कितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड करा सकते हैं, तो ये आपका 20 गुना आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उतना आपको इंश्योरेंस कंपनी अलाउ कर देती है जनरली। तो अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए की है, तो ये आपको जो टोटल सम एश्योर्ड है वो टोटल मिला के आपको 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिल सकता है, टोटल कवर, राइट। फिर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम 5 साल की आपको ये पॉलिसी मिलती है और अप टू होल लाइफ तक भी मिल जाती है। काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज पूरी लाइफ के लिए भी दे देते हैं आपको, बट मैक्सिमम कंपनीज आपको 65 से 70 साल तक ही इंश्योरेंस देती हैं। फिर आपको जॉइंट टर्म प्लान भी मिल सकता है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ लेना चाहें इंश्योरेंस तो भी टर्म इंश्योरेंस में एक सिंगल प्रीमियम पे करके भी आप दोनों को कवर कर सकते हैं। अगर किसी भी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को पैसा मिल जाता है। फिर एडिशनल राइडर्स भी आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में भी इंश्योरेंस आपको कवर कर सकती है। तो ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप एडिशनल राइडर्स ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों लेनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं आखिर। तो एक पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपके सारे लोन्स एंड लायबिलिटीज कवर हो जाते हैं, वरना आपको हर चीज के लिए अलग अलग इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। जैसे आप प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं या किसी भी और तरीके के लोन्स एंड लायबिलिटीज हैं, कार की इंश्योरेंस अलग लेते हैं। कार की इंश्योरेंस वैसे अलग से लेना कंपलसरी भी है, लेकिन आपके जितने भी लोन्स एंड लायबिलिटीज हैं वो टर्म इंश्योरेंस से पूरे पूरे कवर हो जाते हैं। हो सकता है बहुत सारी लायबिलिटीज आपकी ऐसी हो जो कवर नहीं हो पाती हैं, तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी हर तरीके की लायबिलिटीज कवर हो जाती हैं। अगर बच्चे की फ्यूचर में कोई एजुकेशन भी करानी है, या फिर फैमिली के ऊपर और किसी तरीके की कोई लायबिलिटी है, मैरिज करानी है, या मंथली इनकम चाहिए, हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ वर्किंग ना हो, तो ऐसे केस में ये एक पॉलिसी आपको सारे लोन्स एंड लायबिलिटीज को कवर कर सकती है। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ के केस में भी आपकी कवर हो जाता है। जैसा हमने एडिशनल राइडर्स की बात करी, तो आप एडिशनल राइडर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा इसका जो फायदा है, ये सबसे सस्ती इंश्योरेंस होती है। इसमें प्रीमियम आपको कम पे करना पड़ता है और कवर आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। तो दूसरी तरफ अगर हम होल लाइफ इंश्योरेंस की या एंडोमेंट प्लान्स की बात करें, वहां पे आपको रिटर्न्स काफी कम मिलते हैं और आपको प्रीमियम काफी ज्यादा पे करना पड़ जाता है, और साथ ही में आपका जो कवर होता है वो रिलेटिवली कम मिलता है टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले। फिर ये एक प्योर इंश्योरेंस है, तो इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं होती है। जब आप कोई एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स हो जाती हैं, और बहुत लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आप इंश्योरेंस सेपरेटली लीजिए टर्म इंश्योरेंस,
और आप इन्वेस्टमेंट सेपरेटली कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट पसंद है आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं। और लास्टली आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं सेक्शन 80C के अंदर। तो जितना भी आप प्रीमियम पे करेंगे साल में, वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स में। तो ये सारे फायदे हैं टर्म इंश्योरेंस के। अब क्योंकि ये सबसे सस्ती इंश्योरेंस है और ये प्योर इंश्योरेंस है, इसीलिए ये मैं काफी रिकमेंड करता हूं आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं। पहली बात तो आपको इंश्योरेंस कवर हमेशा लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई भी लोन्स या लाइबिलिटीज हैं, किसी भी तरीके के कोई लोन है या क्रेडिट कार्ड का डेट है या किसी भी तरीके की लाइबिलिटी है, लेट से आपके बच्चों की शादी आने वाली है या फिर आपके बच्चे हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके लिए कुछ टेक केयर करना पड़ेगा। अगर आप सोल अर्निंग मेंबर हैं, तो आप अगर नहीं रहते हैं, किसी भी सूरत में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको वो लाइबिलिटीज जरूर कवर करनी चाहिए, चाहे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज हो चाहे फ्यूचर लाइबिलिटीज हो। अब फ्यूचर लाइबिलिटीज में एजुकेशन भी हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, या फिर फ्यूचर में मंथली इनकम अगर चाहिए, अगर आपके जो पार्टनर हैं वो अर्निंग नहीं है, उनको अगर कोई मंथली इनकम चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तो वो सारी आपकी फ्यूचर लाइबिलिटीज हो जाती हैं। उनको कवर करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस कवर हमेशा लेना चाहिए। और क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता होता है, वो इसीलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं। फिर उसके बाद सेकंड टिप है, आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखिए हर कंपनी का। तो ज्यादातर 95% से ज्यादा होना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर 100 क्लेम आते हैं कंपनी के पास, तो उसमें से वो 95 क्लेम्स प्रोसेस कर देती है, वहां पे पेमेंट हो जाती है 95 क्लेम्स के अंदर। तो किसी का अगर मान लीजिए 98% है, तो इसका मतलब 100 में से 98 लोगों को पैसा मिल गया। तो जिस भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होता है, वो हमेशा बेटर रहेगी आपके लिए। उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कीजिए। और आप क्योंकि अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रीमियम लॉक इन हो जाता है। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे, मान लीजिए कोई नॉन स्मोकर है और आप 1 करोड़ का सम एश्योर कराना चाहते हैं, और लेट से आप 60 साल तक की एज तक अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 28 साल की उम्र है, आप जल्दी शुरू करते हैं, तो आपका प्रीमियम पड़ेगा 10,000 रुपए पर एनम, और ये आपको थ्रू आउट 10,000 ही देना पड़ेगा, ये आपका इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप 40 साल की एज है आपकी, तो 15,000 रुपए हो जाता है यही प्रीमियम। तो ये हर साल आपको फिर 15,000 का देना पड़ेगा, राइट। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। इसीलिए आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना आपको टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स टर्म इंश्योरेंस से। फिर हमने देखा कि हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, और लास्ट में मैंने आपसे ये कुछ टिप्स